छाई जो मस्ती तबीयत मलंग हो गई। पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जन्मी राखी जब 16 साल की भी नहीं हुई थी तब उन्होंने जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर अजय बिस्वास से शादी रचा ली। छोड़ो कलाई मैं दूंगी दुहाई, छोड़ो कलाई। 1963 में उनकी पहली शादी परिवार की मंजूरी से हुई। हालांकि अजय के साथ उनकी शादी 2 साल भी नहीं चल सकी और 1965 में दोनों अलग हो गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस राखी गुलजार के बारे में। दोस्तों, राखी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा रही हैं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है। उनके खाते में कितनी ही सुपरहिट फिल्में हैं। दिल तो है दिल लगभग 3 दशक तक बॉलीवुड में कभी प्रेमिका तो कभी सेक्रेटरी तो कभी माँ की भूमिका में राखी ने अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसा नहीं कि राखी ने प्यार, शादी और बच्चे नहीं किए, लेकिन उनकी किस्मत में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं था। मेरी अमानत है। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी की तो सिर्फ 2 साल तक ही रिश्ता चला। जानू ना मैं तो जानू ना, रूठे रूठे पी। दूसरी बार उन्होंने गुलजार संग अपना रिश्ता जोड़ा, लेकिन बेटी के जन्म होते ही रिश्ते का भी दर्दनाक अंत हो गया। मेरा कचरा मेरी अखियों का। तो चलिए जान लेते हैं राखी के जीवन के बारे में। सी पलकों में छाई जो मस्ती तबीयत मलंग हो गई। पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जन्मी राखी जब 16 साल की भी नहीं हुई थी तब उन्होंने जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर अजय बिस्वास से शादी रचा ली। 1963 में उनकी पहली शादी परिवार की मंजूरी से हुई। हालांकि अजय के साथ उनकी शादी 2 साल भी नहीं चल सकी और 1965 में दोनों अलग हो गए। लेकिन अजय के साथ रिश्ते में रहते हुए राखी का रुझान फिल्मों की तरफ हुआ। उन्होंने साल 1970 में फिल्म जीवन और मृत्यु से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अगले 3 सालों में राखी ने बॉलीवुड में एक से एक बढ़ के फिल्में की। साल 1973 में यश चोपड़ा की फिल्म दाग के लिए तो उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। क्या है जो मुझ में नहीं है? मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। राखी को बॉलीवुड में वैसे तो मूडी स्वभाव का माना जाता है। पल दिल के पास हमेशा लीक से हटकर भूमिकाएं करने वाली राखी निजी जिंदगी में अनोखी हैं। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। साल 1973 में उन्होंने गुलजार की तरफ से शादी का प्रस्ताव मिला। इस जोड़ी ने 15 मई 1973 में विवाह रचा लिया। दोस्तों, इसी साल 13 दिसंबर को इनके यहाँ बेटी मेघना गुलजार का जन्म हुआ। लेकिन दिसंबर 1974 आते आते राखी और गुलजार के रास्ते अलग हो गए। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, जानेंगे राखी जी से जुड़ी तमाम बातें। पलकों में छाई जो मस्ती तबीयत मलंग हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। यश चोपड़ा फिल्म कभी कभी राखी के साथ बनाना चाहते थे। उन्होंने राखी से साफ कहा कि यह फिल्म उनको ध्यान में रखकर लिखी गई है। और साहिर लुधियानवी ने फिल्मों के गीतों में
उनकी सुंदरता को ही उतारा है। उस समय गुलजार फिल्म आंधी की शूटिंग में व्यस्त थे। इस समय फिल्म में सुचित्रा सेन और संजीव कुमार लीड रोल में थे। दोस्तों, गुलजार से फिल्म की सहमति लेने के लिए राखी कश्मीर पहुंच गए। उस समय यश चोपड़ा भी फिल्म का लोकेशन देखने के लिए कश्मीर में ही थे। फिल्म आंधी के सेट पर पहुंचने के बाद राखी को ऐसा महसूस हुआ कि सुचित्रा सेन और गुलजार के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। सुचित्रा सेन को छोड़ने के बाद गुलजार जब अपने कमरे में लौटे तो राखी ने उन पर सवाल दाग दिया कि वह एक्ट्रेस को छोड़ने उनके कमरे तक क्यों गए थे। दोस्तों, राखी का सवाल पूछना गुलजार को नागवार लगा और उन्होंने राखी के ऊपर हाथ उठा दिया। इस घटना से राखी बुरी तरह टूट गई और फिल्में साइन करने का तत्काल फैसला किया। शादी से पहले गुलजार और राखी के बीच सहमति बनी थी कि एक्ट्रेस फिल्में करना छोड़ देंगी। जब गुलजार के साथ उनकी मारपीट हुई तो राखी ने अपना फैसला बदला और धड़ाधड़ फिल्में साइन कर दोबारा रुपहले पर्दे पर वापसी कर ली। उनके खाते में जीवन मृत्यु, दाग, ब्लैकमेल, कभी कभी, 27 डाउन, तपस्या, मुकद्दर का सिकंदर, शक्ति, काला पत्थर, शान, करण अर्जुन, राम लखन, खलनायक और बॉर्डर जैसी कितनी ही सुपरहिट फिल्में हैं। दोस्तों, राखी की जोड़ी अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ हिट रही। दर्शकों द्वारा इस जोड़ी को पर्दे पर बहुत पसंद किया जाता था। तेरे बिना भी क्या जीना। इन दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। राखी अपने हर किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाती थी। राखी ने एक टाइम में अमिताभ के साथ रोमांस किया तो अगले में उन्होंने अमिताभ की मां का किरदार भी निभाया। अभिनेत्री राखी गुलजार के काम को हमेशा सराहा गया। मेरे दिल में ख्याल आता है, हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। दरअसल राखी गुलजार एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अमिताभ की मां और प्रेमिका दोनों का किरदार अदा किया। मैं आपसे कहती हूँ, विजय बेकसूर है। फिल्म बेमिसाल में ए को राखी और अमिताभ की केमिस्ट्री देखने को मिली थी, तो वहीं अभिनेत्री ने फिल्म शक्ति में अमिताभ की मां और दिलीप कुमार साहब की पत्नी का किरदार निभाया था। तुम्हारा बेटा खो गया है शिखर? नहीं। हालांकि इस रोल को करने के बाद उन्हें उनके करियर को लेकर काफी कुछ कहा गया था, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है। 2019 में स्कॉल इन को दिए एक इंटरव्यू में राखी ने बताया था कि लोगों ने कहा कि मेरा करियर डूब जाएगा, मैं अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ, लेकिन दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका था, इसे भला मैं कैसे छोड़ सकती थी। जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई। उनके साथ काम करने की खुशी थी और लंबू भी था। यहाँ राखी ने अमिताभ को लंबू कहा था। राखी गुलजार ने आगे कहा कि उसी साल आई फिल्म बेमिसाल में मैं अमिताभ बच्चन के साथ रोमांटिक रोल में थी। अगर मैं खुद की तारीफ करते हुए क्रेडिट दूं तो एक ही साल में रिलीज हुई एक तरफ फिल्म शक्ति थी तो दूसरी तरफ बेमिसाल थी। दोनों में एक ही हीरो के साथ अलग अलग रोल में था। ना मैंने ना ही अमिताभ ने दोनों किरदारों को मिक्स किया। अब वह फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर पनवेल में अपने फार्म हाउस में अकेले ही नेचर के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज का राखी जी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप दर्शकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमने अपने चैनल पे कुछ नए नए वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो फौरन देखिए। जैसे कि ये तेरे बगैर ये दिल किस तरह आज अनसुनी दास्तान में कहानी एक्ट्रेस लैला खान की हत्या और साजिश की ये कहानी सिहरन पैदा करने वाली है। देखने में बेहद खूबसूरत लैला खान राजेश खन्ना के साथ फिल्म वफा में नजर आई थी। किस तरह संभालेंगे। इस एक फिल्म के बदौलत लैला को कई दूसरी फिल्में भी मिली, लेकिन अफसोस वो इन्हें करने के लिए जिंदा नहीं बची। कोई खोट है तो बता। दोस्तों, साल 2011 में लैला खान अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने इगतपुरी महाराष्ट्र में गई थी। जिन प्रोड्यूसर्स ने लैला को मोटी रकम देकर फिल्म में साइन किया था
वो लैला की गुमशुदगी से परेशान रहने लगे। शुरुआत में आरोप लगाए गए कि लैला खान प्रोड्यूसर से पैसे लेकर फरार हो गई हैं, लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। कंकालों की पहचान के लिए उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं मुंबई पुलिस जम्मू कश्मीर में जब्त 2 वाहनों को भी फॉरेंसिक जांच के लिए मंगा रही है। और ये आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं। उनके गाए गीत इतने मधुर हैं कि चाहे किसी भी वक्त सुने जाएं, मन को बहुत सुकून देते हैं। का करूं सजनी पाए न बाल। और क्या है उनके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश, जो उनके दूसरे संप्रदाय में जन्म लेने के कारण अब तक अधूरी है। जानेंगे इन तमाम किस्सों को, तो फटाफट देख डालिए और हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, राखी जी से या गुलजार साहब से जुड़ी कोई भी जानकारी हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। और साथ ही अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में।